प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमीति मन्यते। राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कर्तव्य पालन की शिक्षा दे रहे हैं, कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जड़ विभाग अलग है और चेतन विभाग अलग है। क्रिया मात्र जड़ प्रकृति में ही होती है, चेतन में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति के वश में रहकर होती है, परंतु हम अज्ञानी मनुष्यों को लगता है अहंकार के कारण कि ये करने वाला मैं हूँ, पर ऐसा नहीं है, वह प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जैसा कि हमने अध्याय 2 सांख्य योग में जड़ विभाग क्या है और चेतन विभाग क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसको जाके फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जड़ विभाग यानी यह प्रकृति, यह संसार, चेतन हमारी आत्मा। आत्मा कौन है? श्री कृष्ण, जो चैतन्य है, जिनमें अपार ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान के समुद्र चैतन्य। जड़ विभाग में क्रिया होती है प्रकृति के द्वारा और चेतन विभाग में कोई क्रिया नहीं होती, सब कुछ शांत परमात्मा श्री कृष्ण ही है, देखने वाले करने वाले सब वही है। चेतन विभाग एकदम मतलब कोई क्रिया नहीं होती, उसमें क्रिया से मुक्त है वो। परंतु हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहा है ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही हैं, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से ये कहते हैं कि अर्जुन तुम कंफ्यूज मत हो। देखो, जो तत्वज्ञ है, जो महापुरुष है, जो भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, तो गुण ही गुणों में बरत रहा है, यानी कि कृष्ण ही कृष्ण सर्वस्व है। एक परमात्मा ही सब बना हुआ है, वही जड़ है और वही चेतन है। चेतन तो वो है ही, मतलब जड़ भी वही है। झाड़, पेड़, पौधे, मिट्टी, कण, पहाड़, पर्वत, आकाश, बादल सब वही बना हुआ है। मनुष्य, जानवर, पक्षी, सब कुछ वही चैतन्य बना हुआ है, यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। प्राकृतिक गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा अपने सभी कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि तू अपनी विवेकवती बुद्धि के द्वारा अपने सभी कर्तव्य कर्म को और मुझे अर्पित करते हुए कामना रहित हो जा, ममता रहित हो जा और शस्त्र उठा और युद्ध कर, जिससे ऐसा करने से तू कर्म बंधन में नहीं बंधेगा, नहीं फंसेगा। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर यानी दूसरों की अच्छाई और बुराई को ना देखकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य ना किसी की अच्छाई देखता है ना बुराई देखता है, दोष दृष्टि नहीं करता किसी पर, क्योंकि जब हम किसी पर दोष दृष्टि करते हैं या किसी की अच्छाई देखते हैं या बुराई देखते हैं, अच्छाई देखते हैं तो राग और बुराई देखते हैं तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये राग द्वेष हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। इसलिए हमें ना किसी की अच्छाई देखनी चाहिए ना बुराई देखनी चाहिए। जितनी भी बुराइयां हैं सिर्फ और सिर्फ अपने में देखनी चाहिए, तभी हम अपनी बुराइयों को कम कर भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो जितनी भी बुराइयां हैं हम में हैं, किसी और में नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी बात मानता है, मेरी इस बात से सहमत है, ना किसी की अच्छाई देखता है ना बुराई देखता है और मेरा नाम जाप करता है, कीर्तन करता है, वह मुझे प्राप्त होता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है।
और अब कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरी इस बात को नहीं मानते, दोष दृष्टि करते हैं, अच्छाई देखते हैं, बुराई देखते हैं, फिर चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का पतन निश्चित है, ऐसा कह रहे हैं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। मतलब वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है, मना किया हुआ है, वह परधर्म है। जिनमें दूसरों के अहित का भाव होता है वे चोरी, हिंसा आदि किसी के भी स्वधर्म नहीं है, बल्कि कुधर्म अथवा अधर्म है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना ही स्वधर्म है, और दूसरों के बारे में निंदा करना, बुरा सोचना, ये कुधर्म है, अधर्म है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए अच्छा हो और दूसरे का बुरा हो, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बातें, ऐसी सोच भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, हम सब भगवान का अंश है, तो इसलिए सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, एक भाव से देखना चाहिए कि हम सब एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा, अच्छा बुरा नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।